रह गए हैं ये लोग। अच्छा, मुझे ना ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही है। वो लोग आए ना तो तुम मम्मी को उनके साथ भेज देना, ठीक है? अरे पर मुझे भी कहीं अभी जाना था। वो मेरी फ्रेंड है ना श्वेता, उनकी ना सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं देख आती हूँ। ओ यार, मुझे एक बात बता, तू थोड़ी देर बाद नहीं जा सकती? एक बार माँ को भेज देना फिर चली जाना, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैं देख कर आता हूँ। मम्मी जी, मैंने ना आपका सारा सामान पैक कर दिया है, और आपको याद है ना वो लोग आ चुके हैं, और उन सब के सामने आपको केवल हाँ जी का रिप्लाई करना है। इतना तो याद रहेगा ना? नमस्ते जी नमस्ते, बोलिए। जी, मैं वृद्धाश्रम से आई हूँ विनीता जी को लेने के लिए। अच्छा, तो वृद्धाश्रम में आप जैसे यंग लोग भी काम करते हैं? पर चलो छोड़ो, जो भी है, आइए। जी आइए बैठिए। वैसे मम्मी जी का सारा सामान मैंने अच्छे से पैक कर दिया है। हम चाहते तो यही थे कि मम्मी जी हमारे साथ रहे, पर क्या करें, इनकी इतनी अच्छी इनकम नहीं है ना, और फिर होम लोन भी है, गाड़ी पे भी लोन है, बहुत सारी चीजें हैं। आप तो समझ ही सकते हैं, फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जी वो तो मैं देख ही रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सर, वैसे ये कंसर्न फॉर्म है, आप इस पे एक बार साइन कर दीजिए, फिर हम माता जी को लेकर के वृद्धाश्रम चले जाएंगे। ये लीजिए। जी थैंक यू। अच्छा, तो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो ना, तुमने जो शर्ट मुझे प्रेस करने के लिए दी थी ना, वो मैंने प्रेस कर दी है, वही पहन कर चले जाओ। अरे यार, ये तुम क्या करवाती रहती हो मुझसे। आंटी जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने जगदीश जी का नाम सुना है? जगदीश जी नाम सुना सुना तो लग रहा है, पर अच्छे से ध्यान में नहीं है। प्रार्थना। हाँ आई, मैं अभी आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। जगदीश जी वो जिनकी बेटी की पढ़ाई में आपने और आपके पति ने बहुत साथ दिया था, और वही बेटी आज आपके सामने बैठी है। मुझे लगता है अंकल जी की कानपुर वाली पोस्ट भूल गई आप। हाँ हाँ, अभी ध्यान आया मुझे। जब हम कानपुर गए थे तब जगदीश जी से मुलाकात हुई थी। और बेटा, उस टाइम पे तो तुम बहुत छोटी थी, अब कितनी बड़ी हो गई हो। पर तुम्हारे अंकल जी ने बताया था कि जगदीश जी ने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, और अब तुम एक वृद्धाश्रम से आई हो। कुछ समझ नहीं आया बेटा। हाँ आंटी जी, मैं बाहर पढ़ाई करने गई थी, और मैंने पढ़ाई भी की, और मैंने 3 साल एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब भी किया, और मुझे वहाँ रियलाइज हुआ कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं किसी और काम के लिए बनी हूँ। इसी सिलसिले में मैंने पापा से बात किया, और वैसे भी मेरे पापा को मेरी जरूरत थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मेरी जरूरत थी। तो फिर मैंने और मेरे पापा ने मिलकर के एक वृद्धाश्रम खोला, और तब से मैं और मेरे पापा मिलकर के वृद्धाश्रम चला रहे हैं। को पता है, हमारे साथ ना कुल 15 लोग हैं, और आप हमारे अगले मेहमान हो। आप फिक्र मत करो, आप ये मत सोचो कि आप अपना घर छोड़कर जा रहे हो, आप बस ये सोचो कि आप अपने बेटी के साथ अपने घर जा रहे हो। बेटा, तुम लोग सच में बहुत नेक काम कर रहे हो। अब ये क्या, हाँ तुमने कहा था कि आज रात मूवी दिखाओगे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम बिजी हो। तुम समझती नहीं हो ना। और तुम अब तक गई नहीं क्या यहाँ से? अरे तुम्हें जो भी बात करनी है अपने आश्रम में बात करना, माँ को अपने साथ ले जाओ, और जो भी बात करनी है ना वहाँ आश्रम में करना। चलो जाओ। वो क्या है ना, मेरे पति बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और सब कुछ अच्छा रहा ना तो उनका बहुत जल्द प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए ये काफी बिजी रहते हैं। ओहो, आई एम रियली सॉरी। आपको तो कॉर्पोरेट लाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी ना। तो क्या है ना, मैं इनसे पहले मिलने आना चाहती थी, पर मिल नहीं पाई। पर जब वृद्धाश्रम की लिस्ट में इनका नाम देखा तो मैंने सोचा मैं ही इन्हें लेने जाऊंगी। पापा के पास टाइम नहीं था, उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मुझे आना पड़ा। इसका मतलब आप मम्मी जी को पहले से जानती हैं? देखिए, मैं तो उतने अच्छे से नहीं जानती, पर मेरे पापा इन्हें और इनके पति को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मेरे पिता के बहुत बुरे वक्त में
मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए हमेशा उनके साथ रहे, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इन्होंने पहले तुम्हारी मदद की, अब तुम्हें इनका एहसान उतारने का मौका मिल गया। अब तुम अच्छे से इनकी वहाँ वृद्धाश्रम में सेवा करना, हाथ पाँव दबाना। और हाँ, तुम जैसे लोग ना यही कर सकते हो, वृद्धाश्रम चला सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। बेटा, ये कैसे बात कर रहा है तू? कोई बात नहीं आंटी जी, रहने दीजिए। और वैसे भी अब तो आप हमारे साथ रहोगे ना, तो हम साथ मिलकर के खूब सारी बातें करेंगे। चलिए फिर। सर, जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आपने जो अभी मुझे बात कही ना, मुझे ना बस उसका जवाब देना है। आपने क्या कहा कि मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने ना 3 साल MBA मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है और मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया है और मेरे काम को देखकर मुझे 2 बार प्रमोशन भी मिला है। हाँ, अगर मैंने वो काम कंटिन्यू किया होता तो मैं शायद आज आपकी बॉस होती। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। आपके माँ और पिताजी मेरे पिताजी से कहाँ मिले थे वो तो बताया नहीं मैंने आपको। ये ना मेरे पिताजी के अनाथ आश्रम में मिले थे। और आपको पता है ये वहाँ क्यों आए थे? एक बच्चा गोद लेने, और आगे चल करके उस बच्चे का नाम विनोद रखा। अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलती हूँ। विनोद जी, मेरी बात को तो सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। माँ, Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.